और स्टॉक पर नजर डालेंगे जहां पर रिकॉर्ड स्टॉक ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट वो स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। याद रखें, मैनेजमेंट ने एनालिस्ट के साथ कुछ चर्चा की। उन्होंने 2030 तक का अपना रोड मैप रखा। ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के, और ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। अभिषेक, कौन से वो ट्रिगर्स है, कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते स्टॉक 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है? शीशा, देखिए, इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन के जो सीईओ हैं वो हैं पीटर एल्बर्स, और उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी है। वो चाहते हैं कि इंडिगो को ग्लोबल एयरलाइन बनाया जाए, और उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। और जो 2030 की आप टारगेट की बात कर रही हैं, जो योजनाएं तय की हैं, वो उसी दिशा में हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है इंडिगो के लिए, वो है करीब करीब 40 के आसपास। डोमेस्टिक जो डेस्टिनेशन है 90 के आसपास। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो भारत से ऑपरेट होने वाली इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उसमें मार्केट शेयर है इंडिगो का करीब करीब 20% के आसपास का। अब कंपनी की जो योजना है FY30 के लिए, उसको बढ़ा के करनी है वो 40% के आसपास का। ये उनका मोटा मोटी प्लान है। और हमने देखा कि कंपनी में जो कंपनी के शेयर में जो तेजी हो रही है वो लगातार हो रही है। अगर आप पिछले जनवरी के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर में तकरीबन 30% के आसपास की तेजी हो गई है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो 60 से 65% के आसपास की रफ्तार आ चुकी है। और आज 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के आंकड़े को भी इंटरग्लोब एविएशन ने क्रॉस कर लिया है। यही नहीं, अब चूंकि 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, तो निफ्टी में करीब करीब 15-16 ऐसी कंपनी है जिनसे ज्यादा मार्केट कैप हो गया है इंटरग्लोब एविएशन का। और नुवामा ने एक अपनी रिसर्च निकाली है। नुवामा का यह कहना है कि सितंबर में ये एक मेजर कंटेंडर होगा निफ्टी में जगह पाने के लिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ जो ट्रिगर आपको बता दें कि क्यों ये शेयर चल रहा है। आप ये देखिए कि जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ शेयर के लिए 5,700 रुपए का टारगेट दिया है। 4,000 रुपए के नीचे ये शेयर गया था, वहां से लगातार मोमेंटम दिखा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर है फिलहाल 65% के आसपास का। जनवरी में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी है। फरवरी के जो आंकड़े आएंगे, अनुमान यह है कि उसमें करीब 15 से 16% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडिगो का पैसेंजर लोड फैक्टर भी है वो 95% के आसपास का है। बढ़िया सीजन चल रहा है। अभी महाकुंभ बीता है, उसके बाद होली की छुट्टियां, फिर उसके बाद ईद आ जाएगी, फिर गर्मियों की छुट्टियां, तो पैक्ट है। यहां से और चीजें बढ़ने वाली हैं। और ये अनुमान भी एक है कि 2030 तक भारत में जो हवाई यात्रियों की संख्या होगी वो बढ़ के हो जाएगी डबल। और बेनिफिशियरी कौन होगा? अब सबसे बड़ा प्लेयर अगर इंटरग्लोब एविएशन है, अकेले अगर 65% का मार्केट शेयर है तो इंटरग्लोब एविएशन को उसका फायदा होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। एक और चीज है कि आप देखिए, कच्चा तेल एक रेंज में है, और कच्चे तेल के रेंज में होने से ATF यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल की जो कीमतें हैं वो भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। ऑपरेशंस में टोटल कॉस्ट करीब करीब 40 से 50% का होता है एयरलाइंस में, तो ये एक बड़ा फैक्टर उनके लिए बन सकता है। नई एविएशन पॉलिसी भी नया एविएशन बिल आने वाला है, और माना जा रहा है कि उसमें जो लीज पर विमान देने वाली कंपनीज होती हैं उनको लेकर कुछ नियमों को रिलैक्स किया जा सकता है। पॉजिटिव होने की उम्मीद है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो इंडिगो को ड्राइव कर रहे हैं। और आज हम भाव इसका हमने देखा कि रिकॉर्ड 5,190 रुपए पर पहुंच गया, और बेहतरीन टाइम बीता है पिछले महीने भर में इंटरग्लोब एविएशन के शेयर के लिए। आशीषा, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी कंपनी की प्रेजेंटेशन रही जहां पर उन्होंने 2030 तक का रोड मैप रखा। ग्लोबली तो एक्सपेंशन प्लान्स है ही, लेकिन जैसे आपने बताया डोमेस्टिक मार्केट में भी 65% मार्केट शेयर है इंटरग्लोब एविएशन का, और वहां पर भी एक्सपेंशन प्लान्स है, कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान्स है, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिखी है। हमारे साथ अक्षय भागवत भी अब जुड़ चुके हैं। अक्षय, इंटरग्लोब एविएशन पर ही मैं आपकी राय लिखना चाहूंगी। टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय होगी इस स्टॉक पर? इंटरग्लोब एविएशन का एक तरफा मूव रहा है। स्पेशली उसने जो स्विंग हाई ब्रीच करा था 5,000 का, वो एक मोमेंटम पॉइंट था टेक्निकल प्राइस चार्ट पे, जिसके चलते आपको फर्दर अपसाइड मूव मिला। थोड़ा सा ओवरबॉट है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो हल्की सी जो है प्राइस गिरावट होने की एक्सपेक्टेशन है। वापस 5,4970 ये आपके बाइंग के रीइनिशिएट करने के लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग के माध्यम से। कुल मिला के व्यू पॉजिटिव है। 5350 5400 तक ओवरऑल टारगेट पोटेंशियल है, और बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनानी है आपको विद स्टॉप लॉस ऑफ 4825। स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, इंटरग्लोब एविएशन पर हमने टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही नजरिया आपके सामने रखा। लेकिन इस बीच PSU